कल हमने बात की थी 4 एंजल की, जो हमने एट्यून किया, जिनको अपने साथ हमने जिनको रखा, और कल सब लोगों ने उनके साथ एट्यूनमेंट लिया। उसके बाद हेलो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। टुडे इज माय फर्स्ट डे, प्लीज आप कल के लिए थोड़ा रिपीट बता सकते हैं या मुझे लिंक दे सकते हैं? फर्स्ट डे, ये तो 8वां दिन है मैम आज। ओके। रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब चैनल है आपका? चैनल है, वीडियो मेरा भी आज ये फर्स्ट डे। सब वीडियोज वहां पे मिलेंगी आपको। मैंने अभी उनका एक प्लेलिस्ट भी बना के ना लिंक बना दी है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से सारी एंजल की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलग से ढूंढनी। थैंक यू। आज हम लोग एंजल के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ मैम। हम 8 एंजल की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कल जो था हमने 4 एंजल का और एट्यून किया हमने उनको, और उन 4 एंजल के बारे में हम आज जानेंगे। जो 8 एंजल पहले मैं बता चुकी हूँ, वो क्या काम, किस काम के लिए उनको हमें बुलाना है, हेल्थ के लिए है, चाहे वो हमें मनी के लिए है, वो मैं बता चुकी हूँ। फिर भी एक छोटा सा पीडीएफ के लिए मैंने बोला है, किसी को मुझे बना के देंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हर एंजल के बारे में आपको पता होगा कि कौन सी एंजल मैम हम प्लीज सबको बुलाएं। कोशिश करना कि हिंदी में भी मिल जाए हमें बुक। हिंदी में ही जो आप मिलेगा। पीडीएफ कह रही हो ना, मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ, हिंदी में ही मिलेगा मैम। थैंक यू। इसलिए सारे शब्द हिंदी के ही होते हैं। मुझे किसी मैम ने डाला था, मैंने प्रेयर डाली जो भी ग्रुप के अंदर एंजल्स के साथ, तो उन्होंने लिख के डाला कि प्लीज आप इंग्लिश में डालिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि प्रेयर तो सारी इंग्लिश में है, तो फिर और उनको कैसे कर सकते हैं। बट हो सकता है कि वो शायद एंजल्स के बारे में पूछ रही हूँ, उनकी जो भी पीडीएफ अभी मैंने दी नहीं है, उनको पता नहीं होगा। पर कोशिश करूंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको अवेलेबल करवा दूं कि क्या एंजल क्या काम आती है, किस किस एंजल को कब हमें कॉल करना है, कैसे बुलाना है। लेकिन अभी हमारा जो आज हम 4 एंजल के बारे में जानेंगे, और नंबर 2 के बारे में जानेंगे कि हमें कभी 2-22 या 22-22 टाइम हमेशा घड़ी पे दिखता है, या 4 बार 2 लिखा किसी गाड़ी का नंबर है ऐसा दिखता है, तो वो क्यों दिखता है, तो वो आज हमें हरजीत मैम बताएंगे, और एंजल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो बात करते हैं हम एंजल। कल हमने बात की थी एड्रियल। एड्रियल जो होते हैं, इसको मौत का फरिश्ता भी बोलते हैं। ये सबसे प्यारी एंजल है, क्योंकि मौत एक सच्चाई है। अगर जन्म है तो मरण भी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे डरना नहीं हमें। मौत का फरिश्ता मीन्स डरना नहीं है, क्योंकि मरना तो सबने एक दिन है, लेकिन कुछ अच्छा करके मरो। तो वो जो इंसान दुनिया में कुछ करके जाता है ना अच्छा किसी का, तो वो मरता नहीं है, वो एवरी टाइम जिंदा ही रहता है। कहाँ? लोगों के दिमाग में, उनके दिलों में, क्योंकि कुछ अच्छा उसने किया होता है, ठीक है। वह वास्तव में क्या डर के विपरीत है। आर्कएंजल एजरियल को अगर हम कॉल करते हैं, तो वो हमें सुखदायक और आरामदायक ऊर्जा को महसूस करवाता है। एक मतलब एक एनर्जी आप फील करेंगे ना जब आप उनको कॉल करेंगे, तो आपको बहुत ही एक खुशी, एक बहुत सुखी सा एहसास, ऐसी एनर्जी की फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। और ये जो आत्माएं, जैसे कि हम मर जाते हैं, मरने के बाद जो हमारी आत्माएं होती हैं, उनको प्रकाश की ओर लेके जाता है ये। उनको भी रास्ता दिखाता है कि वो आत्माएं इधर उधर नहीं भटकती। उनको कहते हैं ना कि कई बार कोई ऐसी मौत मरता है तो इंसान की आत्मा इधर उधर भटकती, लेकिन ये उनको, अगर हम लोग एंजल से जुड़े हुए हैं और कभी ना कभी ऐसा कोई हादसा हमारे आसपास भी होता है, तो एंजल्स करीब हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे आसपास भी अगर कोई डेथ है तो उन आत्माओं को प्रकाश की ओर ये लेके जाता है। इसकी विशेषता है कि आत्माओं को आकाश के प्रकाश के पार मदद करना, उसको लेके जाना यूनिवर्स की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ, ताकि वो आत्मा इधर उधर नहीं भटके। और कोई भी मृतक जब जब कोई मर जाता है, हम भी अपने आसपास देखते हैं, चाहे कोई पड़ोसी के भी कोई डेथ होती है ना, तो हमें भी तो दिल में ऐसे दर्द होता है ना, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले को हम रोज देखते हैं, तो दिल दुखी होता है। उस टाइम पे जो एनर्जी चाहिए होती है कि उस परिवार को इतनी एनर्जी मिले कि वो उस दुख की घड़ी से निकल पाए, तो इस एंजल को अगर हम कॉल करते हैं, तो ये उस पूरे जो हमारा टाइम होता है उसको निकलने में उससे हमें बहुत हेल्प करते हैं। ये हमें इजीली निकाल देते हैं, क्योंकि जन्म है तो मरण भी शाश्वत सत्य है। जो दुनिया में आया है वो जाएगा। तो ये
आपको उसमें हेल्प करता है। अगर कोई नौकरी किसी की छूट जाती है, किसी की नौकरी छूट गई है, या कोई रिश्ता टूट गया है, ठीक है, या कोई ऐसी दुखदाई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है जिसकी वजह से हम संभल नहीं पा रहे हैं, कई बार ऐसा कुछ घटित हो जाता है हमारी लाइफ में कि वो पल हमारा संभल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे भी ये एंजल हमें बहुत काम करता है। आप एंजल को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। आपकी चलती नई नौकरी, नए रिश्तों में, आपके उसमें सारे जो बदलाव आते हैं उसमें ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो है ना अच्छा ये, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है ना, दुख की घड़ी से निकलने में जो हमें हेल्प कर दे, ऐसा एंजल। तो अगला हम करते हैं आर्क एंजल जेरबियल की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो हमें एज्रियल के साथ काम करना, यानी कि शुद्ध आत्माओं के साथ रहने का मौका मिलता है। तो जो शुद्ध आत्माएं होती है ना, वो हमारे आसपास रहें, तो उसके लिए हम एज्रियल को कॉल करते हैं, ठीक है। ये आपको आपके जीवन की समीक्षा करने में हेल्प करता है। अपने जीवन को कैसे जीना है, उसमें किस किस चीज को कैसे सेट करना है, आपके जीवन की समीक्षा उसको, और महत्वपूर्ण जीवन के सबक को सीखने में हेल्प करता है। हमारे जीवन में कई सारे लेसन्स आते हैं। जब जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है या बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो वो हमारे लेसन्स ही होते हैं। खुशी के जो होते हैं वो लेसन तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब परमात्मा या यूनिवर्स हमें किसी दुख की घड़ी में या किसी प्रॉब्लम में डालता है, तो उस टाइम पे हम उसको बहुत कोसते हैं। लेकिन कोसना नहीं है, वो आपके कार्मिक है, वो हमारे वो कर्म है जिनके पास, जो हमें पिछले जन्म से हम करते आ रहे हैं। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि हम कर्मास को लेके बहुत वो रहते हैं। जब ईश्वर किसी भी इंसान को धरती पे भेजता है, तो वो उसको कहता है कि तेरे जितने कर्म है ना उसको खत्म कर देना। तो इंसान कहता है कि हाँ, मुझे एक बार आप मृत्युलोक भेजो तो सही, मैं इंसान के रूप में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहां जाके जितने मेरे कर्म है उनको खत्म करूंगा, और मैं बहुत ही पुण्य के काम करके और अच्छे कर्म लेके साथ आऊंगा। लेकिन होता क्या है, दुनिया में आते ही जब माँ के पेट से बच्चा आता है वो बहुत ही पॉजिटिव, और उसके विचार भी ऐसे सब अच्छा अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसके सारे कर्म दूसरे होने शुरू हो जाते हैं। वो भगवान को तो ये बोल के आता है कि भगवान मैं अच्छे कर्म करके आऊंगा, अगर मेरे 20 बुरे हैं ना तो मैं इस बार 40 अच्छे करूंगा, ताकि मेरे 20 वो कट जाए, 20 मेरे अकाउंट में अच्छे जुड़ जाएं। लेकिन होता उसका उल्टा है, वो जो 20 पढ़े होते हैं ना उसके अलावा 40 और बुरे करके 60 बुरे कर्म लेके चला जाता है, और वो उलझनों में रहता है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी जो बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, तो उन लोगों ने इन सबको पार किया है। तो हमें भी हमेशा अच्छे कर्म करके, सबका अच्छा सोचते हुए, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। और जो भी बुरा समय आपकी लाइफ में आता है उसको लेसन समझिए और एंजल्स को अपने साथ रखिए। वो बुरा समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज मेरे साथ भी बड़े चमत्कार हुए आज के दिन में, मैं बता नहीं सकती, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में आज इतनी खुश हूँ कि मैं, इतने सारे एंजल्स मेरे साथ हैं, आप लोग एंजल्स के रूप में ही हो। मेरा किसी जगह सेटअप हुआ था, मैं क्लिनिक में बैठ रही थी, लेकिन बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर मुझे सेटअप मिला, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन किसी कारणों की वजह से 10 दिन के बाद मुझे वो सेट छोड़ना पड़ गया। आज हरजीत मैम से सुबह मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला क्या आज अभी उसी क्लिनिक में हो? मैंने कहा वहां नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे बात हो गई। पर मुझे बड़ा दिल से दुख है कि हाँ ठीक है, मैं छोड़ पाई उसको, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। मेरी मदर का भी कॉल आया कि आप वहां देख लो, वापस बात करो उनसे कि शायद वो अच्छी जगह थी, वहां क्लाइंट भी अच्छे आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं करूंगी, मैंने सब छोड़ दिया एंजल पे। आप अपने आप उनको करना करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए जो है वो करते रहेंगे। और आप सोच नहीं सकते हो, इनसे बात हुई थी 15 मिनट के बाद उस हॉस्पिटल से मुझे कॉल आ गई, और उन डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया है वापिस अपने कैबिन में बैठने के लिए। अब मैं इसको क्या बोलूं कि ये क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतनी बड़ी जगह है वहां पे जहाँ 250 से 300 पेशेंट डेली आते हैं, और अब मैं जहाँ बैठ रही थी वहां सिर्फ 25 से 30 पेशेंट आते हैं। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुझे 10 दिन के बाद वहां छोड़ना पड़ गया। और इसको मैं क्या समझूं,
लेकिन जो भी था मैंने स्वीकार किया। मुझे पता था कि अच्छा होना मेरे यहाँ से, मैं आपको कल भी ये कह रही थी कि यहाँ से पॉजिटिव थी मैं, कि मुझे शायद इससे अच्छा मिलने वाला है, इसलिए मुझे ये लेसन दिया। तो भगवान भी परीक्षा लेता है आपकी, वो भी सोचता है कि हाँ आपको ये चीज मिल रही है, आप उसका कितना स्वागत कर रहे हो, आप अंदर से तैयार हो या नहीं तैयार हो। और वो भी आपको टटोलता है, यूनिवर्स आपको टटोलता है, अंदर से देखता है वो कि आप उस पर कितना फेथ कर रहे हो। अगर आपके अंदर विश्वास है, जब मैंने ही समर्पित कर दिया अपने आप को पूरा कि तू जो करे तेरी मर्जी, तो फिर ठीक है ना, फिर सोचना क्या, लठ पड़े और चाहे फूल गिरे, दोनों चीज को स्वीकार करो। तो ये आज एक मिरेकल मेरी लाइफ में भी हुआ, जिसको मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद ही मानती हूँ। ठीक है, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जो दो हीलिंग की हॉस्पिटलों उससे जो शांति मिली है तो फिर आपको भी फायदा तो होना ही है ना मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आप लोगों को देते ही ये देखो, ये मुझे प्रसाद ही मिला है, ये जो आशीर्वाद मिला है। ग्रेटिट्यूड जो आपने हमें दिया है और हमें जो शांति मिली है उसका जो ग्रेटिट्यूड भगवान की तरफ से जो प्रेयर हुई है, तो भगवान ने आपको हेल्प करना ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब आपके आशीर्वाद। मैं कह रही थी ना कल कि मेरी कमाई आपकी दुआएं हैं, मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ब्लेसिंग है। आज मेरे तो कमाई हो गई ना, आपकी ब्लेसिंग से। जो चीज मैंने कॉल नहीं किया उन लोगों को, 15 दिन से मैंने कोई फोन नहीं किया कि मुझे आप यहाँ रखो या मैं उनकी मिन्नतें करूं, मैंने नहीं किया। मैंने सोचा ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी होगी, एंजल यही चाहते हैं कि मैं वह नहीं बैठूं, हो सकता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होगा, तो मैं तो उनकी बच्ची हूँ, वो तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा सोचेंगे ना, तो मैं छोड़ के बैठी हूँ, तो ठीक है। लेकिन आज चला के इन्होंने आज बात की, मैं हरजीत मैम को भी मम्मी बोलती हूँ, ये मेरी माँ ही है, तो और दूसरी मेरी अपनी मम्मी, दोनों ने आज 2 मम्मियों का साथ था, दोनों ने क्वेश्चन किया, और देखो आज ये मिरेकल हो गया कि उनका कॉल चला के आ गया। अरे आप 10 दिन से आ नहीं रहे हो, तो मैंने कहा मुझे आप लोगों ने बोला था, तो मैं क्यों आऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप आना शुरू करो, पेशेंट वेट कर रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं पेशेंट तो कि वो मैम क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं वहाँ रेकी का भी स्टार्ट कर रही हूँ, लोगों को मैं हीलिंग देती थी, तो वहां भी लोगों से एक अटैचमेंट बन गया। जितने लोग मेरे साथ आए, उन्होंने मेरे से 10-15 दिन में जो मेरे से हीलिंग ली, उनके साथ मेरा जो प्यार का रिश्ता बन गया, तो उन्होंने बोला डॉक्टर्स को कि वो मैम आएंगी तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, हम लोग उनसे ये करवाएंगे अपना ट्रीटमेंट। तो फिर मेरे को वहां से कॉल आ गई। तो ये प्यार ही तो है, आशीर्वाद है आप लोगों का, आप लोगों की ब्लेसिंग है, जो मेरी कमाई है। अब इस कमाई ने मुझे कितनी बड़ी कमाई दे दी कि मैं कितने बड़ी जगह जाके बैठूंगी, तो मैंने कमाई कर ली, मेरा तो जो भी था सार्थक हो गया ना काम। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग भी कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा 12 बजे तक का जो मैंने बोला था, सब लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों ने पे भी किया। तो वो जो पेमेंट है हमने एक गौशाला को दान कर दिया है, उन लोगों को दे दिया हमने। वो कोई ऊपर की छत पड़ने वाली है, गाय जो है वो उनकी उसमें सर्दी में और ठंड में थोड़ा उनको परेशानी हो रही थी, बेचारे पशु, अभी बारिश हुई तो भीग रहे थे, तो वो पेमेंट हमने वहां कर दी है। और बाकी 15-16 लोग हैं जिन्होंने किया है 54 में से, और 40 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ABC, ना कोई क्वेश्चन तो ना कोई आंसर ग्रुप के अंदर। बट फिर भी थैंकफुल हैं हम उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमें ईश्वर ने इतना दिया कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, पर वो भी करेंगे मुझे पता है। और वो ऐसे छुपे रुस्तम है 40 लोग कि वो इतना बड़ा कर जाएंगे, हम सबको पीछे छोड़ जाएंगे। थैंक यू फिर भी तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। उसके बाद धन है, कैरियर है, आप अगर लेखक हैं तो लेखन आपका, और प्रेम में सफलता, इन सब के लिए भी हमारा ये एंजल काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेगुअल पर। रेगुअल जो है ये दोस्ती के दूत हैं, इनको दोस्ती का एंजल माना जाता है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक ऐसा कोई दोस्त होता है जिसके साथ आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहती है, आप हर चीज उसे शेयर करते हो, मतलब बिंदास, कुछ भी अगर ऐसा सीक्रेट है तो भी आप शेयर कर दोगे, तो वो समझ लीजिए कि वो रेगुअल का ही रूप है। वो दोस्ती जो आपकी, वो दोस्त आपके साथ है ना, वो एक एंजल के रूप में ही है, कहीं ना कहीं उसका ऑरा आपका ऑरा मैच कर रहा है, और वो आपको रेगुअल जो है आपके आसपास है वो एंजल, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। और ऐसा अगर उनको कॉल करेंगे आप रेगुअल को, तो ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी दोस्ती जो है और बनी रहेगी, और रेगुअल के साथ भी आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। और आपके जीवन में जो ऐसे लोग
जो आपका सम्मान नहीं करते, आपका आदर नहीं करते हैं। जैसे होता है ना, आज भी किसी मैम से मेरी बात हो रही थी कि मतलब वो अगर हैं यहाँ सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, स्पेशली उनको बता रही हूँ कि कई फैमिलीज में सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा मेरा? आ रहा है मैम। आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ हो रहा। सकती है आपके यहाँ नेट का? आ रहा है मैडम। आपका नेट डाउन होगा सर, सबको आ रहा है। कई घरों में सास ससुर या कई घरों में माता पिता या कोई भाई या किसी के हस्बैंड भी नहीं आ रहा। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम, आ रही है। वीडियो आवाज मुझे तो यहाँ शो हो रहा है मैम। नेट प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है? आ रही है जी, मैम, आ गया। आपकी आवाज भी आ रही है। चलिए ठीक है, वीडियो भी आ गया। ठीक। तो कोई डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं, ऐसा कईयों का अड़ियल स्वभाव होता है कि वो हमेशा ना मतलब किसी को दबाते रहना, उनके ऊपर रोब रखना और उनको प्रताड़ित करना। मतलब चाहे आप उनके सारे काम कर दो, लेकिन उसके बाद आप अपना टाइम निकाल के अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, तो वो फिर भी वहां अड़ंगा डालेंगे, कुछ ना कुछ आके आपको परेशान करना। कहने का मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना। अगर ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, तो मैं स्पेशली उन मैम को बोल रही हूँ कि आप आर्कएंजल रेगुल को कॉल करें। वो आपके साथ रहेंगे, तो जो भी डोमिनेटिंग पर्सन है आपकी लाइफ में, वो उनको ऐसा कूल कर देंगे कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। आप उनको कॉल करना शुरू कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, इनकी प्रेयर में डाल दूंगी। उनको आर्कएंजल रेगुल को प्रे करके बुलाइए, उनको कॉल कीजिए, और उसके बाद आप जो भी डोमिनेटिंग पर्सन है ना, उनका नाम लेके उनको बोलिए कि ये जो है अपने कूल स्वभाव में आए, नेचर इनका ऐसा हो जाए, मेरे से ये प्यार करें, पूरी फैमिली से प्यार करें। तो जो हीलिंग हमने देनी है, वो हीलिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आर्कएंजल रेगुल को कैसे आप फिर हीलिंग की तरह उनमें यूज कर सकते हैं। तो जो भी जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आर्कएंजल रेगुल को बुलाएं, कॉल करें और उनका इस तरीके से यूज करें। ये आपके उन रिश्तों को इतना स्मूथ और इतना मधुर कर देंगे जिसका हमारी सोच से परे है। हम सोचते हैं कि वो लाइफ टाइम ऐसे रहेंगे, नहीं, वो चेंज हो जाएंगे। तर्कों और संघर्षों का समाधान करना, इसका मेन जो काम रहेंगे, इनकी जो विशेषताएं हैं, तर्कों और संघर्षों का समाधान करना, न्याय करना, वो भी निष्पक्ष रूप से, निष्पक्षता के साथ, किसी का पक्ष लेके नहीं, निष्पक्षता, न्याय और निष्पक्षता, इनकी ये विशेषता है। मित्रता, मैंने बताया आपको कि फ्रेंड्स अपने जीवन में अगर बढ़ाने, आपका कोई दोस्त नहीं है, इनको आप कॉल करेंगे ना, तो देखेंगे इतने सारे दोस्त आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग मुझे मिले, इतने सारे दोस्त मिले मुझे। उसके बाद आपके जीवन में एनर्जी को बढ़ाना, आपके जीवन में एनर्जी को बढ़ाना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। आंख में ठीक लग है, रहा है, आप मेरे लोगों के तरफ आ कर रहे दो इसको, मैसेज, बार बार निकाल के रख दो, मैं कर दूं। अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैसे बात करते हो, वो मेरे नाक और में जोड़ना, ये जो एंजलाइज को कॉल करते हैं, तो जोड़ने का काम करता है ये, हमारे रिश्तों को, परिवार को, पता नहीं क्या खाए रखा है, जो मुंह में हमारे रखता है। दोस्तों को। मीनू जी प्लीज आप म्यूट कीजिए, मीनू जी। हाँ, लास्ट बात करते हैं हम चौथे एंजल की, हमारे आर्क एंजल रेजियल की। 3 हम बता चुके हैं, 4 एंजल जिनका हम कल अट्यूनमेंट ले चुके थे, चौथे हमारे हैं आर्क एंजल रेजियल। ये आपके यूनिवर्स के सारे रहस्यों को समझने में हेल्प करते हैं। हमारे ब्रह्मांड के जितने रहस्य हैं उनको समझने में आपको हेल्प करते हैं और उनको जानने में आपको हेल्प करते हैं। ज्ञान जो है, उसको, कुछ भी चीज है जीवन में हमारे जो भी घटित होता है, उस ज्ञान को अर्जित करने में हमें रेजियल हेल्प करते हैं। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं, ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए, आध्यात्मिक प्रतीक और उसके संकेत हमें मिलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है उसमें हेल्प करते हैं। नेचुरली जब आपके अंदर ज्ञान आता है तो धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। तो जब ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी जर्नी भी आसान हो जाती है। तो वहां पर हमें रेजियल हेल्प करते हैं।
मानसिक क्षमताओं की विकास करना। मानसिक क्षमताएं, जब ज्ञान हमें लेना है तो नेचुरली हमें मेंटली तरीके से पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है। हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होना, तो जब इसका विकास होता है तभी ज्ञान हमारे अंदर जाता है, हम उस ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर वो लोग भी करना चाहेंगे, किसी चीज में उनको आगे बढ़ना है, तो वहां पे रेजिल बहुत उनको हेल्प करता है। तो ये थे हमारे 4 एंजल जिनके बारे में हमने आज बात की। कल हमने इनका अट्यूनमेंट लिया था। ये 4 मैंने आपको बताए हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जो भी एंजल आपको लगता है आप उनको कॉल कर सकते हैं और अपने आप को एनर्जी के रूप में, अगर आपको एंजल ऐसे दिखते नहीं है, कल कई लोगों ने मुझे फोन किया कि आपने मेडिटेशन करवाया लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं। हम जो शक्ति मानते हैं वो है एक प्रकाश। तो कुछ भी नहीं है तो प्रकाश को मानिए, एक पूरी लाइट को मानिए, गोल्डन लाइट है या सफेद लाइट है, आप उसके रूप में भी एंजल को अपनी बॉडी में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। अपना तालू जो ये हमारा होता है ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे एंटीना होता है हमारा जो हमें जोड़ता है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो यहाँ से हमेशा देखिए, यहाँ से आपके अंदर जा रही है, ब्रह्मांड से कोई एनर्जी आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, और धीरे धीरे आप बैठे हुए हैं तो नीचे तक पूरे आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र तक वो एनर्जी पूरी फैल रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इतना तो इमेजिन कर सकते हैं कि वो एनर्जी आपके अंदर गई, आपके रूट चक्र तक गई, और धीरे धीरे इस तरीके से पूरी घूमती हुई घूमती आपके सारे चक्रास में नीचे तक फैलती जा रही है। जहां आप बैठे हैं वहां बैठने के, अपने हमेशा बैठने के बाहर 1 फीट के दायरे में, जैसे ऊपर ये 1 फीट है, इधर पूरा बाहर भी 1 फीट, गोले के अंदर देखिए अपने आप को, वो आपका ओरा है। आगे हम ओरा का सेशन भी लेंगे, उसमें बताऊंगी कि ओरा को कैसे मजबूत करना है। और जब आप बाहर जाते हैं घर से तो हमेशा अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करके जाइए। जो भी काम पॉजिटिवली सोच के जाएंगे 100% आपका बनेगा, 100% बनेगा। और कोई भी नेगेटिविटी आप कभी अपने घर नहीं लेके आएंगे। जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी किसी का बुरा विचार होगा, कभी आपको छू भी नहीं पाएगा अगर आप अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। तो ये सेशन हमारा नेक्स्ट होगा। अब मैं कमांड देती हूँ हरजीत मैम के पास, भेजती हूँ उनको, बोलती हूँ कि मैम प्लीज आप हमें बताइए आज 2 नंबर के बारे में। जिन लोगों को 2 नंबर, 22 नंबर, 22 या 4 बार 2 लिखा हुआ, 3 बार 2 लिखा हुआ बार बार दिखता है, तो उसके क्या रीजन है और वो हमारी लाइफ में क्यों दिख रहे हैं हमें बार बार। तो प्लीज हरजीत मैम। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज मैं पूछूं? बताइए मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे फेदर्स बहुत दिखते हैं। क्या दिखते हैं मैम? मैं फेदर्स, पंख। तो मैम नेचुरली आप हमारी एंजल की पहली वीडियो देखिए। ये एंजल्स की, मैम मेरे को वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रेइश कलर के, कोई छोटे, कोई बड़े और कोई लंबे, ऐसे मेरे को मतलब डिफरेंट टाइप के मैम फेदर्स दिख एंजल्स रहे हैं। मैसेज दे रहे हो, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको साथ देना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी खुशियों को बांटने में, तो आप उनको कॉल कीजिए। ये बहुत अच्छा साइन है। मुझे कॉल करना नहीं आता, बस इतना पता है कि जब मैं किसी टेंशन में होती हूँ तो मुझे फेदर्स दिखते हैं, वो मेरी टेंशन दूर हो जाती है। वो फेदर्स इसलिए दिखते हैं कि हम आपके आसपास हैं, हमें बुलाइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। तो एंजल्स आपको संदेश दे रहे हैं, एंजल्स आपको संदेश दे रहे हैं इस चीज का। मैम प्लीज आप मुझे वीडियो शेयर कर दीजिए वो वाली। जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। आप वाटर ग्रुप में हैं, वाटर थेरेपी वाले में? मैम आज ही ज्वाइन करी हूँ मैं उसमें। ठीक है, मैं तो उसमें डाल दूंगी मैम, उसमें से आप देख लीजिए। चलिए हरजीत मैम प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए हरजीत मैम, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है हरजीत मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी आ गई। अब आ गई। सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से। आप सबको पहले तो मैं आप सबका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से अट्यूनमेंट लिया कल एंजल्स का, बड़ी मेहनत करी आप लोगों ने भी और हमने भी।
इसी तरह एंजल्स हमेशा आपके साथ रहें, आपके हर काम बनाते रहें, ये हमारी ऐसी कामना है। आज मैं आपको 2 नंबर के बारे में बताऊंगी। 1 नंबर के बारे में मैंने पहले बताया, 2 दिन से मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो आज ही आई हूँ क्लास में। हाँ जी, 2 नंबर, अगर आपको 2 नंबर दिखाई देता है बार बार, तो इसका मतलब कि आपको संतुलन, अपनी जिंदगी में संतुलन बना के रखना है। न्याय, शांति, आपको शांति से हर काम करना है। आपकी जिंदगी में थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप धीरे धीरे शांति से, सहजता से ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा नंबर आता है 22 नंबर। 22 नंबर जो है वो है एक मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर का मतलब होता है बहुत बड़ा है। तो आप अपने अंदर जो आपकी वास्तविकता है उसको पहचाने, जो आप करना चाहते हैं वो करें। आपको करने का साइन मिल रहा है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं उसको आप करने का समय है। तीसरा नंबर आता है हमारा 222, यानी कि 3 बार 2 और इसका देखा जाए तो ऊर्जा नंबर 6 निकलता है, जिसकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी होती है। इसका मतलब है कि आपको एंजल्स जो है वो कुछ संदेश देना चाहते हैं। अगर एक बार हमें दिखाई दिया तो वो समझो कि संजोग है, अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो एंजल्स अपने द्वारा आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। आप बैठे और सोचे, जो आपके प्रश्न हैं आप उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लें, वो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप कई बार घड़ी देखते हैं, घड़ी में आपको 22-22 दिखाई देता है। कहीं आप जा रहे हैं आपको 22-22 दिखाई देता है। कई बार आप फोन ऑन करते हैं उसमें भी 22-22 दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम, जो आपका साथी है, वो आपको मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप लड़की है तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो, लड़का है तो उसकी जिंदगी में भी कोई लाइफ पार्टनर आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। आप देखेंगे, आप इसका आजमा कर देखिए, आपको जब भी ये दिखाई दे तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर जरूर मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा नंबर है। चौथा नंबर हमारा आता है 222, 4 बार 2 आता है और इसका ऊर्जा नंबर निकलता है 8, जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है और ये धन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहीं आपका कोई काम अटका हुआ है, आपने कहीं काम में पैसे लगा दिए हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा है, आपके पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है, जब उससे पैसे लेने हैं बहुत पैसा आपका डूब गया है, अगर आपको ये बार बार दिखाई देता है नंबर, सुबह शाम दोपहर जितनी बार भी दिखाई दे, तो आप, इसका मतलब है कि अब आपके जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो सोल्व होने वाली हैं। आप इन समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अपने एंजल्स, अपने गाइडेंस एंजल्स को आप कॉल करें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि हमें ये जो बार बार नंबर दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब है। कई बार आपको सपने में भी नंबर दिखाई देगा। अपने आप को हिलाना डुलाना शुरू करें, इस नंबर का ये मतलब है। जब आप अपने आप को हिलाए डुलाएंगे ना, तो आप देखना क्या क्या आपके साथ चमत्कार होते हैं। अगर आप देखते हैं जिस तरह कभी धरती भी हिलना शुरू करती है तो कैसे कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाते हैं। अपने आप, अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है उसको आप अच्छे से पहचानें। 4 बार जब आपको 2-2 दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। आप इन नंबरों का इस्तेमाल करें, इन नंबरों को देखें। आप जो एंजलिक नंबर हैं ये बहुत ही काम के नंबर आते हैं। तो आप चलिए, कल हम आपको बताएंगे 3 नंबर का। आज तक इतना ही। कमल, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम एक बात, क्वेश्चन पूछना है। पूछो जी, पूछो। वो मैंने ना मैम की वीडियो मैं देखी कुछ थी, पूछना चाह रही हरजीत हूँ। मैडम की, तो उसमें ना आपने शायद 982 या 8902 ये जगह जगह चिपकाने के लिए बोला है, नेगेटिविटी के लिए। 0927 बोला होगा मैडम। हाँ, जो भी है, मतलब वीडियो में 092 जो भी बोला है, मतलब तो हम जैसे मेन गेट पे चिपकाए वो सबको दिखाई देगा, तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता? मैम देखो, नंबर ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं चिपकाते हैं, उनको होल के अंदर रखिए आप। नहीं, उसको आप इमेजिन करके डाल सकते हैं मैडम। अच्छा, उसको आप इमेजिन डेली, आप सुबह अपने हाथों से ऐसे इमेजिन करें और डाल दें। डेली या बस एक बार डाल के छोड़ दें? जैसे सुबह डाल दिया आपने, हाँ जी, बस काफी है, एक ही बार काफी नंबर है।
कुछ बोलना होता है या कैसे? कुछ नहीं बोलना, बस आपको नंबर डालना है, नंबर की एनर्जी को फील करना है, और वो जो नंबर है वो अपना काम अपने आप करेगा। कोई भी नेगेटिव पर्सन आएगा तो वो जो नंबर है वो सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेगा। मतलब घर मेन में गेट भी के आप दोनों तरफ, फ्रंट हाँ भी और जी, बैक भी दोनों तरफ डाल दें? दोनों तरफ डाल दीजिए। आप घर में डाल दीजिए, अपने घर के कोने कोने में डाल दीजिए, इमेजिन करके लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको स्लिप चिपकानी है। कई बार होता है ठीक ना घर में कोई आ गया तो पूछेगा भाई ये क्या कर रखा है ना, तो चलिए ठीक इसलिए है। थैंक यू आप मैम। इमेजिन करके लिख सकते हैं। कई Thank लोग you, लिख madam. रहे हैं Welcome. मेरे को चैट बॉक्स में कि एंजल्स की वीडियो कैसे मिले, वो लोग पहले दिन जुड़े हैं, अट्यूनमेंट कैसे हो। तो आप अट्यूनमेंट ले सकते हैं हमारी उसी वीडियो से मैम, जो कल हमने बनाई है। ठीक मैम, है, प्ले लिस्ट पूरी हमने हाँ। डाल दी है, चैट बॉक्स से आप ले सकते हैं। और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं ग्रुप से, एक सेकंड मैम मैं सुन रही हूँ आपका क्वेश्चन। जो पहले दिन आज आए हैं ना, क्योंकि टाइम हमारे पास रह गया 4 मिनट का, उन लोगों को मैं बोल दूं जो लोग आज नए आए हैं, तो आपको ग्रुप का लिंक डाल दिया चैट बॉक्स में, आप उससे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। और नए नए लोगों को ग्रुप में आप और ऐड करते रहें, हमारे वीडियो शेयर करते रहें। जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड के लिए कल हमें पे नहीं किया है, हम तो सब्सक्राइब ही चाह रहे थे, हम पैसा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नहीं किया है तो पे करें। वो पे एज यू विश बोला था मैंने 12 बजे तक, वो भी नहीं किया है तो एक एक वीडियो को 50 लोगों को शेयर कर दीजिए। आपके कॉन्टेक्ट हेलो नंबर कमल, कितने अभी हैं? है 1 मिनट। हाँ जी, फोन में कितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं? क्या वीडियो शेयर, वो देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया। करना वहीं पे जहाँ झगड़े नहीं हो। कोई ऐसे नहीं बोले क्यों कर दिया, कर दो बस उन लोगों को जो अच्छे से ले सकें। ब्लेसिंग सबके साथ हो ईश्वर की। ठीक हाँ, है, जहाँ करना था मैडम हमने कर दिया। चलिए कोई बात नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ हेलो। कह रही हूँ कि ठीक है कर दीजिए। हेलो, हाँ जी मैम हेलो बताइए। कमल, जी डाउजिंग की प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है मैडम? हाँ जी बताइए, डाउजिंग की प्रैक्टिस कौन कर रहा है? हाँ, आपको मैं बता दूं कि कल मैम ने मुझे बोला एंजल की क्लास नहीं लूंगी मैं, कल ये डाउजर की देखेंगे आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी है, ये चेक करेंगे। कल करें या परसों करें, आप लोग ही बताइए। कल करें या परसों करें, आप लोग बताइए। कल करें मैम, कल। तो डाउजर सबने अच्छे से किया, कल ये एनर्जी चेक परसों करेंगे। परसों कर लेना मैम। चलिए शनिवार। परसों करते हैं। हाँ तो जी। कल हम एंजल का ये लास्ट जो 3 एंजल हमारी बची है उनको हम खत्म कर देंगे। परसों डाउजर का करके उसके अगले दिन हम अट्यूनमेंट रखेंगे लास्ट हमारा। लेकिन इस बार मैडम। एज यू विश पहले होगा, उसके बाद अट्यूनमेंट मिलेगा सबको, क्योंकि ये आपके बेसिक का तीसरा अट्यूनमेंट है और बहुत पावरफुल अट्यूनमेंट है। उसके बाद आप अपनी और दूसरों की हीलिंग करने वाले हो जाएंगे। लेकिन ग्रेटिट्यूड में सब लोग कुछ 15-20 लोग हैं जो आते हैं हेल्प के लिए, तो इसमें पे एज यू विश हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। जो कर देगा ठीक है, वो हमारे अट्यूनमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप 500-1000 कीजिए, आप 50 रुपए भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। मैं रुपयों के लिए नहीं कहती हूँ, वो हमारा जाता है तो हम 100-50 में हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम तो करोड़ों के सपने देखने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें करोड़ों अरबों देने वाला है। तो 100-50 कुछ नहीं, ये 100-50 जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ यहाँ जुड़ते जा रहे हैं ना, ये सब आने वाले अंबानी को फेल करने वाले, क्योंकि जो लिस्ट बनने वाली है ना रिचेस्ट पर्सन की, उसमें हमारे नंबर आने वाले हैं। और लड़ाइयाँ होगी कि उसके 2 रुपए कम है तो वो 1 नंबर आगे चला गया, तो अगली बार बिजनेस में 2 रुपए ज्यादा, हम लोग 1-2 रुपए से रहेंगे, अरबों खरबों मैम, कमाने वाले हेलो लोग मैडम। हैं। यूनिवर्स हेलो की मैडम। कृपा बनी रहे। जी जी हाँ जी बताइए सर, बताएं सर। हेलो मैडम। जी सर। डाउजिंग के बारे में पता नहीं मैडम मुझे कुछ। सर आप वीडियो वो देखिए ना डाउजिंग वीडियो की। देख लेना सर। सर वीडियो तीसरी देख और लीजिए चौथी आप, वीडियो लिंक हमारी जो जूम क्लास की है ना, तीसरी और चौथी वीडियो, अच्छा। थर्ड और फोर्थ ठीक है, लिखा होगा। हाँ जी, तीसरी और चौथी वीडियो देखिए, डाउजर बना हुआ उसके ऊपर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को ओके, थैंक यू। डाउनलोड करवाने हैं तो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी, आप मुझे बताइए। कोरियर चार्ज आपका होगा, जिसको भी चाहिए मुझे बताइए। मैं वो जो भी डाउजर है उसको हीलिंग देके हम लोग भेजेंगे, चाहे अरिजीत मैम के वहां से आए या मेरे यहाँ से, तो वो आपको पूरी हीलिंग के साथ मिलेंगे। उनमें हम लोग एनर्जी डाल के अच्छे से हील करके फिर आपको भेजेंगे। ठीक है, और ज्यादा पहले वीडियो नहीं देखता हूँ मैडम मैं, जी। पहले वीडियो देखता हूँ मैं और फिर मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, आपसे नहीं, सिर्फ बाकी ओके, लोग ओके। जो हैं जो देख चुके हैं।
तो अगर आपको बनाना वैसे अर्जित अच्छा मैम, लगता है तो वैसे हाँ कीजिए, जी। ट्राउजर लेना तो ले लीजिए। अर्जित मैम आज ठीक आप है, बड़े ठीक है, प्यारे ओके। लग रहे हो। जीत मैम थैंक तो यू हमेशा ही थैंक प्यारे यू लगते हैं। नहीं आज थैंक यू आज मैडम। आज मैम कुछ ज्यादा ही मतलब लग रही, कुछ ज्यादा ही एनर्जी उनके चेहरे पर लग रही है आज तो। मैं बिल्कुल आज मैम, पता है क्या है, मेरे को अपने नए घर में शिफ्ट करना है ना, अभी जा अच्छा। रही हूँ मैं अपने घर में। हाँ अभी अच्छा, घर में हाँ रौनक बहुत ज्यादा ही लग रही है आज मैम। आपको